तभी वहाँ वो भयंकर राक्षस आता है और उसने अपना असली महिषासुर की रूप धारण करता है। दंडकारण्य में फिर से खुशी का माहौल छा गया है। शरद ऋतु की नीला गगन और कांस फूल की लहर जैसे पूरा जंगल खुशी से झूम रहा है। माँ के आने का समय हो गया है, बस और कुछ ही दिनों का इंतजार है, फिर माँ अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ आ जाएगी। तूने ठीक ही कहा टुनिया, साथ में हमारे दोस्त भी यहाँ आएंगे, तब खूब मजे करेंगे। पिछले साल हमने कितने मजे किए थे, इस बार भी होगा। हाँ, जब से नागराज को माँ दुर्गा ने इस जंगल से बाहर कर दिए, तब से हम कितने खुश और शांति से रह रहे हैं। इस जंगल में किसी खतरे का आशंका भी नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, अब चलो सभी, हमें पूजा की सारी तैयारी करनी होगी। फिर वो सभी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। उधर नागराज विकट रुद्र दंडकारण्य जंगल से बहुत दूर झरने के नीचे एक गुफा के अंदर बैठ के 1 साल से महिषासुर की तपस्या करते रहे। नमः महिषासुर नमः, नमः महिषासुर नमः, नमः महिषासुर नमः। थोड़ी देर बाद महिषासुर की आत्मा वहाँ प्रकट हुई और बोली, नागराज, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? हे असुरराज, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। दुर्गा माता, मेरा नागमणि छीन लिया है। मैं मेरे नागमणि को स्वर्ग से वापस लाना चाहता हूँ और मेरे नागमणि की शक्ति से ये त्रिलोक में राज करना चाहता हूँ। ये सुनकर महिषासुर ने मन ही मन कहा, उत्तम, अति उत्तम। यदि मैं नागराज से उसका नागमणि ले लूं, वो तुच्छ चरणामयी नारी को मैं परास्त कर पाऊंगा और ये पूरा त्रिलोक में सिर्फ और सिर्फ महिषासुर का राज चलेगा। तथास्तु, लेकिन तेरा ये शरीर कुछ दिनों के लिए मुझे देना पड़ेगा। मेरी आत्मा तेरे शरीर में प्रवेश करेगा, फिर स्वर्ग से नागमणि वापस ले आके ये पूरा जंगल को जला के मैं राख कर दूंगा। फिर वो तुच्छ चरणामयी नारी दुर्गा को परास्त करने के बाद ये पूरा त्रिभुवन में महिषासुर और विकट रुद्र का राज चलेगा। इतना कहकर महिषासुर की आत्मा नागराज के शरीर में प्रवेश कर गई और तुरंत ही एक विचित्र आकृति का प्राणी उत्पन्न हो गया, जिसका ऊपरी भाग महिषासुर का था और निचला हिस्सा भैंस जैसा था। फिर वो अजीब प्रकार का जीव उस गुफा से बाहर आ गया। प्रभु, क्या आपने सारे लड्डू खा लिया? हमारे मर्दलोक जाने का समय हो गया है। चलिए ना, हम देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के पास जाएं और हमारे दोस्त भी वहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो हो, मुझे शांति से खाने दो। कार्तिक दादा भी स्वर्ग घूमने गए हैं, लौटने में बहुत देरी है। सटीक समय होने पर माता हमें लेके जाएगा, तुम अभी चुप बैठो। तभी वहाँ लक्ष्मी सरस्वती अपनी अपनी बहन के साथ आती है। कार्तिक मोर की पीठ पर स्वर्ग घूमने के बाद वहाँ लौट आते हैं। माँ ने सभी को जल्दी से तैयार होने को कहा। इस बार हम शीघ्र पृथ्वी लोक जाएंगे और वहाँ जाके बहुत मजे करेंगे। साथ में बहुत खाना पीना, लड्डू, मोदक और भी बहुत कुछ। तभी उसी स्थान पर दुर्गा माँ आ गई। यहाँ क्या चल रहा है? तुम सब जल्दी से तैयार हो जाओ और जाके पिताजी से अनुमति भी ले लो। यहाँ के सारे काम पूरा हो गया है, अब हम जल्दी ही निकलेंगे। फिर वो सब एक साथ महादेव के पास गए और पिता के आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ से अदृश्य होकर दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। और जंगल में प्रवेश करते ही मोर को एक विचित्र आकार का जीव दिखाई दिया। अरे वो क्या था? क्या कोई अजीब प्राणी फिर से जंगल में हमला करने आया है? नहीं नहीं, इस खुशी के त्योहार पे फिर से कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए। मैं पहले जाके ये देख के आता हूँ, फिर प्रभु को बताऊंगा। इतना कहकर मोर जंगल के विपरीत दिशा में चलने लगा। फिर वो एक गुफा के पास आया। तभी महिषासुर की शरीर और भैंसों के पैरों वाला वो अजीब तरह की जीव उसके सामने आ गया और ये देख मोर बहुत डर गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, महिषासुर ने अपने मुंह से काला धुआं निकलना शुरू कर दिया और उस धुएं से मोर पूरी तरह से महिषासुर के अधीन हो गया और बोला, आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तू अभी स्वर्ग में जाके वो नागमणि उठा के यहाँ लाके मुझे सौंप दे। स्वर्ग के रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका है, अभी मेरे लिए तू ये काम करेगा। जताइए आज्ञा प्रभु। इतना कहकर मोर स्वर्ग की ओर उड़ गया और वहाँ से नागमणि उठाकर महिषासुर को दे दी। तभी हाथ में नागमणि लिए महिषासुर तब पूरा जंगल पूजा के आनंद में भर गया था। जंगल के सारे पशु पक्षी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन तभी जंगल की दूसरी ओर एक भयानक तांडव चल रहा था। वो असुर रूपी महिषासुर अपने मुंह से आग उगल के पूरे जंगल को जला रहा था। उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे ही मार रहा था और अपने मुंह से भयंकर आवाज निकलते हुए जंगल की इस तरफ आने लगे।
तभी टुनिया, मैकाओ, कौवा, बाकी सभी चिड़िया मिलके दुर्गा माँ के पास गए और बोले, माँ हमें बचाइए माँ, एक भयानक असुर हमारे पूरे जंगल को जला के तहस नहस कर रहा है और वो हमारे कई दोस्तों को भी मार डाला। अब वो असुर इस तरफ आ रहा है, हमें बचा लीजिए माँ। असुर? कौन है ये असुर? मैं तो महिषासुर को वध करके ही आई हूँ। क्या उसके रक्तपीत से फिर से एक नया असुर का जन्म हुआ? तभी वहाँ वो भयंकर राक्षस आता है और उसने अपना असली महिषासुर की रूप धारण करता है और ये देख सारे पशु पक्षी डर के भाग गए। महिषासुर, महिषासुर तू फिर से लौट आया है? हाँ मैं फिर से लौट आया हूँ। तेरी जैसी तुच्छ नारी महिषासुर का वध करेगा। महिषासुर की बातें सुनकर माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना मातृ स्वरूप छोड़कर रणमूर्ति धारण कर लिए। दुष्ट पापी, तू भूलना मत, इस पूरी दुनिया में जब जब तेरे जैसा दुष्ट का जन्म होगा तब तब उस दुष्ट को दमन करने के लिए मेरी जैसी आदि शक्ति का आविर्भाव होगा। साहस है तो आ गया और मुझसे युद्ध कर। ऐसा कहकर माँ दुर्गा युद्ध के लिए महिषासुर को आह्वान किया। फिर देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। चलनामयी नारी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस बार मैं तुझे युद्ध में परास्त करके ही छोड़ूंगा। दुष्ट पापी, अधर्मी, अब मृत्यु के लिए तैयार हो जा। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, उसकी आत्मा नागराज का शरीर छोड़ दिया। तभी नागराज अपने रूप में लौट आते हैं और माँ दुर्गा से माफी मांगते हैं। मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ देवी, मैं महिषासुर की बस में आके ये सब गलती कर बैठा, क्षमा कीजिए। तब देवी माँ अपनी रणमूर्ति को छोड़कर अपनी मातृ स्वरूप में लौट आए। फिर नागराज से कहती है, तुम्हारे इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है विकटरूप, तुम्हारे अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना होगा। अब तुम्हें तुम्हारा नागमणि भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें आज से इस जंगल की रक्षा करना होगा। तुम्हें इस जंगल के सारे पशु और पक्षियों को हर तरह के खतरों से बचाना होगा। यदि महादेव तुम्हारे प्रायश्चित से संतुष्ट हुए तो वो स्वयं तुम्हें नागमणि वापस कर देंगे। फिर नागराज सिर झुकाए वहाँ से चले गए और सारे पशु पक्षी भी वहाँ लौट आए। मोर भी स्वस्थ होकर जंगल में लौट आता है। फिर जंगल के सभी मिलकर 4 दिन तक बड़े आनंद के साथ माँ दुर्गा की पूजा की और पूरा जंगल फिर से उत्सव की खुशी में झूम उठा। रियोबर्ट्स चैनल की ओर से हम अपने सभी नन्हे दोस्तों को नवरात्रि और दुर्गा उत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। आज का ये असुर वध कार्टून वीडियो आप सभी को कैसा लगा वो कमेंट कीजिए। हाँ, ऐसे और भी कार्टून देखने के लिए रियोबर्ट्स चैनल की नाम जरूर याद रखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस नवरात्रि में बहुत मजे करना और अपना ख्याल रखना।